प्रेम कभी ईश्वर से टूटता नहीं है। लौकिकता की बात हम नहीं कर सकते। आज का समय अलग है, उस समय की एक बात ही अलग थी। वो जो रस बना वहां से, उस रस को बना पाना आज के समय बहुत कठिन विषय है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका स्नेह और वह जो खींच करके लाई थी, वह सब आज के समय हम सब नहीं बना सकते। न सुखदेव जी जैसी कथा बांध सकते, क्योंकि समय सबका बदला है। जो आज का दिन है, आज का वह सच्चा सात्विक और विशुद्ध प्रेम था। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी। और वह प्रेम कैसा था? वह मोह कारक नहीं था, वह मुक्ति कारक था। मीठी मिश्री भी होती है, मीठी चाशनी भी होती है, पर देखो चाशनी का यदि कोई प्रसाद दे दे हमें, हमारे हाथ में दे दे, तो चाशनी हाथों से चिपक जाएगी। हमें हाथ धोने की आवश्यकता है। मिश्री का प्रसाद लेने के बाद वह चिपकती नहीं, हाथ धोने की आवश्यकता नहीं। प्रेम कैसा है? मिश्री की भांति है। और मिश्री क्या करती है? मुक्ति कारक है, मोह कारक नहीं है। जो मोह उत्पन्न करे वह प्रेम नहीं हो सकता। जो विमुक्त करे, जो मुक्त करे। इसलिए भले हमें जन साधारण में कोई चीज समझने में कठिनाई महसूस होती है, पर श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला थी वो प्रेम, भक्ति और विरह से ही जुड़ी थी। इसके अलावा कुछ नहीं था, केवल प्रेम था। आज सबसे बड़ी यदि किसी चीज की कमी आई है संसार में, तो प्रेम की कमी है और बेमानसता की अधिकता है। बेमानसताएं बढ़ गई, आपस में भाई भाइयों में नहीं रहा, परिवार में नहीं रहा, समाज में नहीं रहा। और उस समय विशुद्ध था। कंस जरूर बुलाने आया, कंस ने जरूर न्योता भेजा और एक बात कही अक्रूर जी से कि देखो काका जी, मेरे द्वार पे अघासुर आया, बघासुर आया, पूतना आई, क्या मैंने उन्हें सदगति दी कभी? क्या किसी प्रकार का भेद किया? क्या केवल मैंने ब्रजवासियों के लिए ही सब कुछ सोचा? क्या मेरे द्वार पे कालिया नाग आया, क्या मैंने उसे मुक्त नहीं किया? यदि राक्षसों ने भी मुझसे प्रेम किया है तो मैंने उन्हें मुक्ति देने में किसी प्रकार का विलंब नहीं किया। पूतना भी मेरे द्वार पे जहर लेकर के आई थी, मैंने गोलोक का धाम दिया। केवल माखन मिश्री खिलाने वालों को मैंने गोलोक धाम नहीं भेजा, मैंने जहर पिलाने वालों को भी गोलोक धाम भेजा। पर कंस मेरे द्वार पे कभी नहीं आया। और देखो अक्रूर जी, मेरा हृदय ऐसा मानता है कि जो मेरे द्वार पे आता है बिना बुलाए, उसके लिए मैं सदैव श्री कृष्ण ही बना रहता हूं। और यदि मुझे किसी के द्वार पे जबरन जाना पड़े तो मैं कृष्ण नहीं, काल बन करके जाता हूं। और आज जो रथ भेजा है कंस ने, कृष्ण के लिए नहीं भेजा है। आज कृष्ण कृष्ण नहीं बन करके जाएगा, कृष्ण कंस के लिए काल बन करके जाएगा। तुम क्यों हिम्मत हारते हो? तुम अपने मन को क्यों ओछा करते हो? क्यों रथ धीरे चलाते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई शंका कुशंका है, बराबर नींद नहीं हो सकी, बराबर सो नहीं सके, छोटी सी जगह थी, बड़े राजसी ठाट बाट में रहने वाले हो तुम, तो यमुना जी पास में हैं, एक बार डुबकी लगा के अपना सारा आलस्य दूर कर लो। बड़े संकुचित मन से अक्रूर जी ने डुबकी लगाई। यमुना जी के भीतर स्नान करने गए, भीतर डुबकी लगाते थे और एक बार बाहर आकर के देखते थे, भीतर भी वही कृष्ण बलदाऊ दिखाई देते थे।
और बाहर आने के बाद भी वही कृष्ण बलदाऊ दिखाई देते थे। केवल जीवन की आलसी दूर नहीं हुई, जीवन की सारी शंका कुशंका दूर हो गई। और जो मन में शंका थी कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं हो जाए, उस गलती को भी दूर कर दिया। इसलिए देखो, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के हम उस रस को बनाएं, और वह रस एक ही जगह बना है, उसको बनाने वाला एक ही है। वहां की तो सब केवल हमने वहां से बने हुए रस को ही पा रहे हैं, हम बना नहीं सकते। कभी कभी कोई शहद चुरा लेता है। किसी ने मधुमक्खी से कहा कि देख मधुमक्खी, तू बड़ी मेहनत करती है, बड़ी परेशान होती है, फूलों से रस को चुन चुन करके लाती है, बहुत बड़ा घर बनाती है जिसमें रस इकट्ठा करती है, और चाय जब भी देखो कोई ना कोई आता है और तेरे रस को चुरा करके चला जाता है। उसने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो, लोग बाग मेरा केवल रस चुरा सकते हैं, रस को बनाने की कला वे कभी भी नहीं चुरा सकते। हम रस को ही चुरा सकते हैं, पर रस कहाँ बना है? वृंदावन में बना, व्रजवासियों ने बनाया, कृष्ण के प्रेम ने बनाया। हम केवल उसको चोर सकते हैं, पर वह कला केवल उन भजनानंदियों के पास थी। भगवान हम सबको भी वह कला दे। ईश्वर से निवेदन करें कि हम भी आत्मरस, आत्मज्ञान, आत्म तत्व को बनाने का प्रयास करें। और ये भजने से बनता है, श्री कृष्ण जी से स्नेह करने से बनता है, और सबको विदित है कि ये कहाँ से आया था। वही रस श्रीमद्भागवत में प्रभावित किया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। उसी रस को हम भागवत के रूप में सुनते हैं और स्पष्ट दृष्टि गोचर हो गया।